पर्सनैलिटी अंग्रेजी के वर्ड पर्सोना से मिलकर बनी है, जिसका मीन लैटिन भाषा में मुखौटा होता है। इसकी डेफिनेशन जो है अलग अलग होती है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो डेफिनेशन है वो G.W. ऑलपोर्ट ने दी थी। पर्सनैलिटी जो होती है व्यक्ति के भीतर जो होती है मनोशारीरिक तंत्र का जो है गत्यात्मक संगठन होता है, जो वातावरण के साथ उसका अनूठा संयोजन निर्धारित करता है। पर्सनैलिटी जो होती है हमारे मन और शरीर का जो है सक्रिय तालमेल होता है, जो यह डिसाइड करता है कि हम अपने आसपास के वातावरण में कैसे ढलते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं। व्यक्तित्व की कुछ प्रकृति होती है जिसे हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे, जैसे कि फिजिकल। ये न तो सिर्फ फिजिकल होती है और न ही सिर्फ मेंटल। इसमें जो होते हैं हमारे विचार और हमारी बॉडी लैंग्वेज शामिल होती है। यूनिकनेस मतलब कि हर व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि जुड़वा बच्चों का व्यवहार, सोचने का तरीका भी एक जैसा नहीं होता है। डायनेमिक पर्सनैलिटी जो होती है स्थिर नहीं होती। इसमें समय, अनुभव और परिस्थितियों के साथ जो है बदलाव और सुधार आता रहता है। कंटिन्यूटी एंड डेवलपमेंट यानी निरंतरता और विकास, ये जन्म से लेकर जो है मृत्यु तक लगातार क्या है विकसित होता रहता है। यानी कि पर्सनैलिटी जन्म से लेकर मृत्यु तक विकसित होती रहती है। और गोल ओरिएंटेड एंड लक्ष्य उन्मुख व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने के लिए कैसा बिहेवियर करता है। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी के कुछ प्रकार होते हैं। और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो क्लासिफिकेशन है वो कार्ल जूंग का है। इन्होंने 3 प्रकार बताए। एक तो है इंट्रोवर्ट, मतलब कि ऐसे लोग जो शांत होते हैं और अपने आप में ही खोए रहते हैं, जैसे लेखक और वैज्ञानिक। एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी, ऐसे लोग जो होते हैं मिलनसार होते हैं, यानी जल्दी घुल मिल जाते हैं और ये नए दोस्त बनाना पसंद करते हैं। एम्बिवर्ट, ये दोनों प्रकार के होते हैं, यानी कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ये ज़रूरत पड़ने पर शांत भी रह सकते हैं और सामाजिक भी यानी मिलनसार भी हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हिप्पोक्रेटस, ये क्लासिफिकेशन जो है सबसे पुराना है। इसमें शरीर के द्रव्यों के आधार पर 4 प्रकार बताए। पहला एक उत्साही, जो खुशमिजाज, आशावादी और एक्टिव होते हैं। सेकंड है क्रोधी, इसमें उस पर्सनैलिटी के लोग आते हैं जो गर्म मिजाज वाले और जल्दी गुस्सा होने वाले होते हैं। थर्ड है उदासीन, इसमें दुखी रहने वाले और निराशावादी लोग आते हैं। मंद, इसमें शांत और सुस्त स्वभाव के लोग आते हैं। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, पहली थ्योरी है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड ने जो पर्सनैलिटी के जो 3 एलिमेंट्स बताए। पहला है ईदम, इस पर्सनैलिटी में वो लोग आते हैं जो तुरंत सूख जाते हैं, चाहे सामने वाली चीज़ सही हो या गलत। सेकंड है ईगो में ईदम की इच्छाओं और समाज के नियमों के बीच जो है संतुलन बनाता है। सुपर ईगो यानी परम, ये जो होता है सही और गलत का जो अंतर बताता है। ट्रेट थ्योरी, ज्योति आल्पोर्ट और कैटल ने दी थी। ये थ्योरी मानती है कि हर व्यक्ति में कुछ स्थायी गुण होते हैं जो उसके बिहेवियर को जो है डिसाइड करते हैं। आल्पोर्ट ने इसे जो है कुछ भागों में बांटा है, जैसे कि मुख्य गुण, सामान्य गुण और कम महत्वपूर्ण गुण। और कैटल ने पर्सनैलिटी को मापने के लिए जो है 16 PF यानी कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स का जो है सिद्धांत दिया है। तीसरी थ्योरी है शरीर रचना सिद्धांत, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल या टाइप थ्योरी, मतलब कि इसमें पर्सनैलिटी जो होती है शरीर की रचनाओं के आधार पर भी होती है। इसके 3 प्रकार बताए, जैसे एंडोमॉर्फिक, इसमें मोटे, गोल मटोल और आराम पसंद लोग आते हैं। मीजोमॉर्फिक, इसमें गठीले बदन वाले, साहसी और मजबूत लोग आते हैं। एक्टोमॉर्फिक, इसमें पतले, लंबे, कमज़ोर और संवेदनशील लोग आते हैं। यानी पर्सनैलिटी जो होती है शरीर की रचना के आधार पर भी अलग अलग होती है। मानवतावादी सिद्धांत, ये थ्योरी जो थी कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो ने दी थी। ये सिद्धांत जो होता है सकारात्मक सोच पर आधारित होता है। मैस्लो ने बताया कि आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत जो है उसमें व्यक्ति जैसे जैसे अपने आवश्यकताओं को पूरा करता है वह वैसे ही पर्सनैलिटी के सर्वोच्च रूप को प्राप्त करने की क्या है कोशिश करता रहता है।